सास से नफरत शिक्षाप्रद कहानी। मुकुल आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा कि सीमा तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही मुकुल बोला, क्या बात है सीमा, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, सीमा ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुकुल ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। मुकुल की बात सुनकर सीमा का चेहरा उतर गया। वह तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार मिल ही जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी रहती है। सीमा, यह तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने हमें कभी बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुकुल उसे समझाते हुए कहा, पर सीमा कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज्यादा नाराज हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएगी? उन्हें तुम्हें कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा उसका तुम्हें कोई ख्याल भी नहीं है। मुकुल सीमा को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी यह बात अंदर से आती हुई कौशल्या जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर मुकुल से कहा, मुकुल क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात का भी सीमा ने उल्टा ही ले लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना ही होता तो आप सुबह की चली नहीं जाती, पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसीलिए आप यह सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। कौशल्या जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह सीमा को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, मुकुल तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों है, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ पाती है। तो तभी मुकुल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? तो कौशल्या जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक सीमा गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। तो कौशल्या जी ने मुकुल से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो, मम्मी कैब से चली जाएगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखा लाता हूँ, फिर तुम्हें छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे परवर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा, मैं इस 6 महीने की शादी में इसका तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर मुकुल के समझाने पर कौशल्या जी तैयार हुई। पहले मुकुल ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह सीमा के मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सीमा मुंह फुलाई बैठी हुई थी। मुकुल को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे यह क्या दामाद जी, अभी तो शादी के 6 महीने ही हुए हैं और आपने सीमा को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मम्मी को अस्पताल चेकअप के लिए जाना था। मुकुल की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। अब देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं, पर सीमा आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं, आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। मुकुल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे यह बात चुभ गई। वह खाना खा पीकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सीमा ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। मुकुल का मूड तो खराब था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या कलेश करना, इसीलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय मुकुल ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर सीमा ने कहा,
अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर मुकुल बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली, पर घर पर मम्मी भी तो है, मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर सीमा तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी, जब देखो ममाज बॉयज की तरह से बस रट लगाए रहते हो। जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज खरीदना? बीवी और माँ में फर्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है? मुकुल ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सीमा भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सीमा मुंह फुलाती हुई कार के पीछे के सीट पर जाकर बैठ गई। मुकुल ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और वह चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सीमा कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। कौशल्या जी समझ गई कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। मुकुल भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार कौशल्या जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी। कौशल्या जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और मुकुल अपने कमरे में आकर लेट गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी सीमा से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी सीमा जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर मुकुल अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो सीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार मुकुल और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, सीमा की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का ही साथ देती और यह कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही समझ जाएगी, आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना भी गलत नहीं है कि पति पर पत्नी का अधिकार होता है। मुकुल जी, आप भी ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। मुकुल के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला करके मुकुल सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि वह जानता था कि कौशल्या जी जल्दी उठ जाती हैं, तो अपने कमरे में से निकलकर कौशल्या जी के पास आ गया। उस समय कौशल्या जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। मुकुल उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह कौशल्या जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। मुकुल अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर कौशल्या जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, पर और अब भी तो तू मेरे लिए बेटा ही है, पर अब शायद। कहते कहते कौशल्या जी चुप हो गई, फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। मुकुल की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं माँ, आखिर में आज मैंने फैसला लिया है। मम्मी, सीमा को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे? उसकी बात सुनकर कौशल्या जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है, वह वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज की समझ होती है, और अगर अभी भी नहीं समझाया तो उसका यह बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूंगी, अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। मुकुल ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
तो कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ मुकुल के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। कौशल्या जी का आश्वासन पाकर मुकुल ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने सीमा को जगाया। सीमा कुलबुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ मुकुल, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? मुकुल ने तैयार होते हुए कहा, सीमा मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसके बाद सुनकर सीमा बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों नाश्ता बनाऊं? रोज तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया। क्यों? उसकी बात सुनकर सीमा का सिर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी तो पत्नी की ही होती है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। मुकुल की बात सुनकर आखिर सीमा को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज सीमा बहुत खुश थी, आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया है। उस दिन तो सीमा ने बड़ी खुशी खुशी मुकुल का सारा काम कर दिया। शाम को मुकुल ने सीमा के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो सीमा वॉशरूम में गई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फोन आया, पर मुकुल ने फोन काट दिया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फोन मुकुल के फोन पर आया तो मुकुल ने यह सोचकर फोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और सीमा वॉशरूम में है, और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और सीमा के आने के बाद भी उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सीमा ने भी आते ही खाना खाना शुरू किया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस आते समय सीमा ने अपना फ़ोन देखा तो मुकुल ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फ़ोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आई हुई थी। तब मुकुल ने कहा कि मेरी उनसे बात हो गई थी, वह सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए मुकुल ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। कौशल्या जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन सीमा ने मुकुल से कहा, मुकुल, मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं। अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। मुकुल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी किसी और दिन देखेंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। क्या यार, तुम भी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी सीमा अपने मायके जाने की बात करती तो मुकुल उस कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता सीमा को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए थे। उस समय कौशल्या जी मंदिर गई हुई थी तो सीमा ने दरवाजा खोला। अपनी मम्मी पापा को सामने देखकर सीमा बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर मुकुल को बुलाने के लिए कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी मुकुल काफी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर सीमा दोबारा मुकुल को बुलाने में कमरे में गई। तब अनमने ढंग से मुकुल उठकर बाहर आया और दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। यह बात सीमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वह उस समय कुछ नहीं बोली। तभी मुकुल बोला, सीमा, मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज। सीमा रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और मुकुल को देकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी मुकुल बोला, सीमा, चाय बना दो।
तो सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। पीछे से मुकुल से उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो मुकुल ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। सीमा चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी हुई थी कि इतने में मुकुल फिर बोला, सीमा फटाफट मेरे लिए नाश्ता में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली सीमा के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, मुकुल मेरे मम्मी पापा आए हैं तो मुझसे बात तक नहीं कर रही हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए मुकुल ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तो मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या है, यह तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। उसकी बात सुनकर सीमा की मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी सीमा ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो मुकुल, यह मेरे मम्मी पापा है, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर मुकुल ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल को एक तरफ रखा और सीमा की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। मुकुल मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे कि जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार सीमा ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुकुल मुस्कुराता हुआ बोला, सीमा तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो मुकुल, बहुत हो गया। तुम मेरी मम्मी से, अरे सीमा क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने हर समय ममाज गर्ल्स की तरह। क्यों सीमा, बुरा लग रहा है ना तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुकुल के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वह सारी उसने सबके सामने आकर उगल दी। उसकी बातें सुनकर सीमा और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी मुकुल बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है वैसे ही मेरी मम्मी के लिए भी मेरा दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूं तो तुम भी अपनी मम्मी पापा से रिश्ता नहीं रखोगी, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुकुल को इस तरह से गुस्से में देखकर माँ बेटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। बात बिगड़ते देख सीमा की मम्मी ने सीमा को इशारा किया। तभी सीमा आगे बढ़कर मुकुल के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ मुकुल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तो मुकुल ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए सीमा। जिस दिन तुमने मुझसे यह कहा कि बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी रहती है, मम्मी को तो बहाना चाहिए बस हमें रोकने के लिए। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा, और वह तुम लाकर ही रहे बेटा। कहते हुए कौशल्या जी घर के अंदर आई। तभी सीमा ने कौशल्या जी से भी माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। ना बच्चा ना, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, कहकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। और साथ ही सीमा के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर बात आ जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।